हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स बाय रिधि। आज आपको मैं थोड़ा सा टैरो से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। व्हाट एग्जैक्टली इज टैरो। बहुत ज्यादा क्रेज है आजकल लोगों को टैरो सीखने का, लेकिन जितनी क्यूरियोसिटी है, जितना क्रेज है टैरो सीखने का, लेकिन इतना ही ऐसे मिक्स्ड फीलिंग्स भी आते हैं, मिक्स्ड थॉट्स भी आते हैं। क्या ये बहुत डिफिकल्ट है? क्या मैं सीख सकती हूँ या नहीं सीख सकती, या सीख सकता हूँ या नहीं सीख सकता? तो सबसे पहले तो ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, टैरो कोई भी कर सकता है। टैरो इज समथिंग वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू कनेक्ट विद योर सबकॉन्शियस माइंड। वो कैसे करना है? थोड़ा सा इंट्यूटिव है टैरो, डेफिनेटली, एज कम्पेयर टू न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है। टैरो इज इंट्यूटिव। एवरीबडी इज बोर्न विद दैट इंट्यूशन, इंट्यूटिव पावर सबके पास होती है कुछ ना कुछ, लेकिन कुछ लोगों को उसको थोड़ा सा डेवलप करना पड़ता है। वो अंडर डेवलप्ड स्टेज पर होती है, डेवलप करना पड़ता है। जब आप कोर्स करते हैं वहां पे तो मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरह से आप अपनी इंट्यूटिव पावर पे काम कर सकते हैं, कार्ड्स के साथ कनेक्शन कैसे बना सकते हैं। सो लेकिन उससे भी ज्यादा क्या है कि आपको सबसे पहले तो बेसिक फंडामेंटल कार्ड्स के आने चाहिए। तो आज मैं आपको बेसिक फंडामेंटल ऑफ कार्ड्स से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। जब हम राइडर वेट टैरो डेक की बात करते हैं, बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट राइडर वेट टैरो डेक। वाई? बिकॉज इट इज अ डिटेल्ड डेक। एक एक कार्ड बहुत बहुत डिटेल में है। ठीक है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ राइडर वेट टैरो डेक। राइडर वेट टैरो डेक से आप सब कुछ कर सकते हैं। आप रेमेडीज भी निकाल सकते हैं, आप सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हैं, आप पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं, और इसके साथ आप गाइडेंसेस भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली टैरो कैसे काम करता है, कैसे हम इतना कुछ जान सकते हैं? बिकॉज टैरो जो है एक ऐसी ऐसी इसके ऊपर इमेजेस बनी है। देखो, बहुत सारी इमेजेस हैं। हाँ, टैरो के ऊपर कोई ना कोई इंटरेस्टिंग इमेज बनी हुई है। ये इमेज कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में, बिकॉज सबकॉन्शियस नोज एवरीथिंग, सब कुछ है उसके अंदर। यू मे नॉट नो दैट, लेकिन आपके सबकॉन्शियस को बहुत कुछ पता है। जब हम कोई चीज देखते हैं, इट इज लाइक ब्राइट एंड कलरफुल इमेजेस। जब जैसे छोटे बच्चों की आपने बुक्स देखी हैं, कैसे होते हैं? कलरफुल इमेजेस होती है ना उनको, ताकि पढ़ने का मन करे, उनको देखने का मन करे, है ना? और कितना कुछ है वो पिक्चर देख के समझ जाते हैं। अच्छा, इस स्टोरी में ये हो रहा है, दे माइट नॉट रीड, लेकिन कार्ड को देख के बहुत कुछ समझ में आता है। अच्छा, ये सीन हमको ये चीज के बारे में बता रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सीन को देख के आप अगला वाला जो सीन क्या हो सकता है उसको भी आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो टैरो वैसे ही है, इसके इमेजेस इतनी ब्राइट कलरफुल होती हैं, ये हमारी लाइफ से रिलेटेड होती हैं, इसलिए इनके साथ कनेक्ट करना बहुत ज्यादा इजी होता है। जब हम टैरो डेक की बात करते हैं, इसके अंदर 76 कार्ड्स होते हैं, सॉरी 78 कार्ड्स होते हैं। 22 मेजर आर्काना एंड 56 जो होते हैं वो माइनर आर्काना के कार्ड होते हैं। टैरो डिवाइडेड है इन दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, मेजर एंड माइनर। आर्काना इज सीक्रेट्स, मेजर इज मेजर, बड़ा, बड़े सीक्रेट्स, माइनर, छोटे सीक्रेट्स, रोज रोज की चीजें। आज मेरा दिन कैसे रहेगा, आज मेरा रिश्ता कैसे रहेगा, आज मेरा जॉब में क्या होगा, राइट? मेजर टेल्स यू अबाउट मेजर लाइफ लेसन that are to be learned or that are to be performed in your life. 22 major arcanas starting from zero, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, जीरो, and 56 cards of minor arcanas. माइनर आर्काना इज डिवाइडेड इनटू फोर सूट्स, या आप उसको चार एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। एयर है, वाटर है, स्वॉर्ड है, सॉरी स्वॉर्ड इज एयर ओनली, फायर है, और अर्थ है। ठीक है। हमारे यूनिवर्स में सब कुछ इन पांच चीजों से ही बना हुआ है, इन पांच एलिमेंट से बना हुआ है, और यही पांच एलिमेंट्स आपको टैरो में भी देखने को मिलते हैं। मेजर आर्काना, दैट इज द ईथर और द सोल एलिमेंट। All major arcana cards come under soul element. अब टैरो को जब हमें समझना होता है ना, इसकी हर एक चीज को, इसके हर एक सिंबोलॉजी को समझना होता है कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसके सिंबल्स हमको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और टैरो में एक बहुत खास बात है, यूनिक बात है, इसका कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। देयर आर thousands of literatures available in the market, thousands of meanings available in the market, different trainers आपको different कराते हैं, but what is important, आप किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं? पूरे के पूरे कार्ड का एक मतलब है, लेकिन अगर आपकी नजर किसी चीज पे, किसी सिंबल पे, किसी कलर पे बहुत प्रोमिनेंटली जा रही है, उसका उस समय उस रीडिंग में मतलब है। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस जर्नी। ये बेसिक इंट्रोडक्शन होगा जो मैं आपको कार्ड्स के बारे में दूंगी।
पहला कार्ड इज द फूल, कार्ड नंबर इज 0। 0 इज, 0 हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। 0 कुछ नहीं भी होता और बहुत कुछ भी होता है। ठीक है। अब इस कार्ड में आप देखेंगे, ये जो फूल है, इस कार्ड को नाम क्या दिया गया? द फूल। अब ये जो फूल है, ये फूल अपनी ही धुन में चलते जा रहा है, हमें ऐसे देख के लग रहा है ये किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ अपनी ही धुन में चलते जा रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं केयरलेसनेस को प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं ये इनोसेंस को डिपिक्ट करता है। दोनों ही मतलब सही है। ठीक है, केयरलेसनेस भी होती है और इनोसेंस भी होती है, डिपेंड करता है ये कार्ड हमारा किस पोजीशन में, किस क्वेश्चन के अगेंस्ट आ रहा है। So this card is all about immature energies. It is all about a lot of innocence. और पोटली है इसके हाथ में। सो पोटली क्या कहती है कि कुछ ना कुछ तो, कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप अपने साथ लेके जा रहे हैं। जब हम कहीं जाते हैं, हम चाहे छोटे से छोटा बैग लेके जाएं, और उस छोटे से छोटे बैग में क्या होगा? समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो इसमें कुछ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ में सफेद रंग का फ्लावर है, यानी कि he believes in sharing, caring. He believes in spreading peace, and he radiates purity. डॉग है यहाँ पे। डॉग कौन होते हैं? सबसे वफादार माने जाते हैं। डॉग यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा है, उसको थ्रेट के बारे में अलर्ट कर रहा है। सो दिस इज अबाउट फूल कार्ड। लेट अस मूव टू नेक्स्ट। अब आते हैं हमारे मैजिशियन। मैजिशियन का को आप देखेंगे कि इसके ये जो मैजिशियन के टेबल पे जितने भी टूल्स रखे हुए हैं ना, ये सारे हमारे माइनर आर्काना के टूल्स हैं। ठीक है, उन्हीं टूल को यूज करके ये कोई मैजिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैजिशियन जो है, हाथ में वॉन्ड लेके, सर के ऊपर इन्फिनिटी सिंबल बना हुआ है, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। अब ये क्या बता रहे हैं? इन्फिनिटी सिंबल मतलब आपके पास पोटेंशियल है, माइंड पावर है, सूट्स हैं सारे, यानी कि कोई भी चीज जब क्रिएट करनी होती है, ये सारे एलिमेंट्स आपके बराबर मात्रा में होने चाहिए। देन यू कैन क्रिएट whatever you want for yourself. So magician क्या है? मैजिक करता है। So magic will be created. डिटर्मिनेशन होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट है इसका, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, देन यू कैन क्रिएट मैजिक इन थिंग्स। हाई प्रिस्टेस, सेकंड कार्ड, एंड द फर्स्ट फेमिनाइन कार्ड वी कैन से। हाई प्रिस्टेस क्या है? सर के ऊपर देखो इनके फुल मून है, पैरों में क्रिसेंट है, ब्लू कलर की ड्रेस फ्लो हो रही है, पीछे बहुत सारे पोमेग्रेट्स हमको नजर आ रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में बैठी हुई है। ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में बैठा है यानी कि बैलेंस बनाना। ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक हमें नेगेटिव फोर्सेस के बारे में बताता है, व्हाइट हमको पॉजिटिव एनर्जीज के बारे में बताता है। दोनों के बीच का बैलेंस, दोनों का संतुलन बना के जो हाई प्रिस्टेस है, दोनों के बीच में बैठी हुई है। स्टेबल दिख रही है, फेस पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं नजर आ रहे, सो दैट मींस शी डजंट गेट ओवरवेल्म्ड विद एनी सॉर्ट ऑफ इमोशंस। शी नोज हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस। हाथ में चौरा है, स्क्रोल है जिसके ऊपर चौरा दिख रहा है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से हमको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसके अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई नॉलेज हो सकती है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट गाइडलाइन हो सकती है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कोई इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आपसे कहीं मिस ना हो जाए। ठीक है, फुल मून टू क्रिसेंट मून कभी कभी स्विंग भी करती है, कभी मूड बहुत अच्छा, कभी मूड बहुत खराब, कभी कभी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कार्ड में ना एक चीज आपको बता रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है आप क्या क्वेश्चन का सवाल देख रहे हैं, और किस पोजीशन पे। जब हम टैरो रीडिंग करते हैं ना, सारे कार्ड्स तो आपके सामने नहीं होते। यू शफल योर कार्ड, यू पिक अप वन कार्ड और टू कार्ड डिपेंडिंग ऑन योर नीड, और उस समय उस सवाल के अगेंस्ट आप निकालते हैं। तो इसमें ये बैलेंस भी बताता है, और ये बताता है कि आप बैलेंस आपका बिगड़ भी जाता है बहुत जल्दी। यू कीप ऑन स्विंगिंग फ्रॉम फुल मून टू क्रिसेंट, बढ़ना घटना चलता रहता है, बिकॉज ये मून के एस्पेक्ट है। दिस कार्ड इज कनेक्टेड विद मून। ठीक है, देन थर्ड कार्ड इज द एम्प्रेस कार्ड। अभी एम्प्रेस क्या है? बहुत एक स्टाइल में बैठी हुई है, लग्जूरियस लाइफ अपना एंजॉय कर रही है। आगे पीछे हमको ग्रीनरी नजर आ रही है।
ठीक है, अच्छे से क्रॉप्स नजर आ रहे हैं, एंड शी इज लुकिंग वेरी वेरी ग्रेसफुल, इन अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस शी इज सिटिंग, सो दैट मीन्स शी इज एंजॉइंग द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। लग्जरी के बारे में बोलता है ये कार्ड। ये आपके कंफर्ट लेवल के बारे में बोलता है, आपके टेस्ट के बारे में बोलता है, आपका कनेक्शन विद नेचर बताता है ये कार्ड। ठीक है जी। सो अभी मेरे को एक कार्ड को रीड करना है, तो मैं कैसे रीड करूं? मैं देखूंगी, अच्छा इसका ड्रेस, शी हैज टेस्ट, इसका ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल मुझे लग रहा है, सो दैट शी हैज टेस्ट फॉर थिंग, द वे शी इज सिटिंग वेरी ग्रेसफुली, सो यू हैव अ ग्रेस इन यू। आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हो, यू हैव दैट, यू नो, सेंसुअलिटी बोल सकते हैं हम इसको। एट द सेम टाइम यू बिलीव इन doing things that are productive for you, and whatever you do prove out to be productive for you, आपके लिए वो अच्छा रिजल्ट लेकर आता है। फिर आता है हमारा कार्ड नंबर 4। कार्ड नंबर 4, द एम्परर। नाउ दिस एम्परर इज लुकिंग लिटिल स्ट्रिक्ट टू अस। सफेद दाढ़ी है, ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड है, शूज पहने हैं, और पत्थर का, इसका जो थ्रोन है वो पत्थर का है ना, जिस पे बैठा हुआ है पत्थर का है, रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, हाई ऑन एनर्जी, वेरी कॉन्फिडेंट, इज लुकिंग स्ट्रेट इन योर आईज, वेरी कॉन्फिडेंट। कमांडिंग पोजीशन पर है, हाथ में एक सेक्टर है और एक फ्रूट भी है इसके हाथ में। कमांडिंग पोजीशन पे है, और ये फ्रूट जो है दैट इज अर्नड बाय हिम, राइट। फ्रूट रिजल्ट भी हो सकता है किसी चीज का, फ्रूट एक्यूमुलेटेड नॉलेज भी हो सकता है, विच इज रेडी टू गिव टू द पर्सन हु सीक्स द राइट काइंड ऑफ नॉलेज फॉर हिम। ऐसे इंसान से आप गाइडेंस ले सकते हो, ऐसे इंसान से आप डिटर्मिनेशन सीख सकते हो, ऐसे इंसान से आप लीडरशिप सीख सकते हो। देन कम्स योर हायरफेंट। हायरफेंट इज, देखने से हमको क्या लग रहा है? स्पिरिचुअल इंसान लग रहा है ना? स्पिरिचुअल इंसान है, सो दैट मीन्स ये कार्ड आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करता है, ये कार्ड आपको ट्रेडिशन से, स्पिरिचुअलिटी इज व्हाट, ये आपको रिलीजन से भी कनेक्ट करता है, स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट करता है, और ये आपको आपके ट्रेडिशन से कनेक्ट करता है, बिकॉज इन एवरी फैमिली रिलीजियस सेरेमनीज जो होती है अपने अपने ट्रेडिशन के हिसाब से होती है, ये कार्ड आपको ट्रेडिशन के साथ भी कनेक्ट करता है, राइट। ये कार्ड आपको बताता है कि एक पोजिशन है, ऊंचा ओहदा है, ठीक है, आप गले पे देखो इसके ब्लू कलर का स्कार्फ नजर आए, सो दैट मीन्स इज थ्रोट चक्र इज वेरी एक्टिव। जब थ्रोट चक्र एक्टिव होता है ना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वट एवर यू से विल गेट, विल हैपन, वाक शक्ति जिसको हम कहते हैं। ठीक है, देन इज द लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड के अंदर हमको बहुत पीछे बहुत ब्राइट सन नजर आ रहा है, देखने में बहुत पॉजिटिव इमेज लग रही है, मेल एंड अ फीमेल। तो ये कार्ड हमको एडम एंड ईव की स्टोरी से भी कनेक्ट करता है। ठीक है, मेल के पीछे फायर है, दैट इज पैशन, फीमेल के पीछे फ्रूट्स है, दैट इज प्रोडक्टिविटी। एंजल इनको ब्लेस कर रही है, ट्रेडिशंस में इसको एंजल रफेल से भी कनेक्ट किया गया है। ये कार्ड जो है, ये यूनिटी का कार्ड है, ऑफ कोर्स, क्योंकि लवर्स लिखा हुआ है इसके ऊपर, सो दिस इज वन ऑफ अ कार्ड विच is like good for love relationships also. It talks about purity of relationship, male and female, they are nude, there is nothing to hide between them, so it talks about purity of things. Chariot। Chariot जो है, अब ये एक सोल्जर की तरह नजर आ रहा है, ओल्ड लिटरेचर्स में इसको वॉरियर भी बोला गया है। स्फिनिक्स बैठे हैं ब्लैक एंड व्हाइट, और पीछे कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ही इज लुकिंग वेरी डिटर्मिन्ड। अपने सर के ऊपर, इसके सर के ऊपर जो क्राउन है उसके ऊपर देखो स्टार है, सो दैट मीन्स इसका जो विजडम है, दैट इज ही हैज अ लॉट ऑफ विजडम। इसको पता है इसकी लाइफ में डिसिप्लिन का क्या रोल है, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का क्या मतलब है, अपने गोल से नजर नहीं हटानी चाहिए। ये कार्ड हमको ये मैसेज देता है कि अपने गोल से, अपने टारगेट से नजर ना हटाए। आपके आगे दोनों ही रास्ते होंगे, एक ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट मैंने आपको ये उसमें भी बताया था, हाई प्रीस्टेस में बताया था, ब्लैक एंड व्हाइट इज नेगेटिव फोर्सेस एंड पॉजिटिव फोर्सेस। कभी कभी हम ऐसे जंक्शन पर आते हैं जहां हमको बिल्कुल दो ऑपोजिट रास्ते अपनी तरफ खींच रहे होते हैं,
राइट। लेकिन ही इज सो डिटर्मिन्ड एंड ही इज सो क्लियर, इनको पता है, शैरियट नोज, है ना, ये जो वॉरियर, ही नोज कि चीजों को कैसे अपने फेवर में लेना है या कौन सा रास्ता चूज करना है। ही विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ही विल नॉट इवन स्टॉप, ही विल नॉट गेट ट्रबल्ड। स्फेनिक्स उसका रास्ता रोक रहे हैं, उसके शैरियट को चला रहे हैं, ठीक है, आप इसको दोनों नजर से देख सकते हैं, पर ये रुकेगा नहीं, बिकॉज ही इज डिटर्मिन्ड टू अचीव हिज गोल्स। 8, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, अब कार्ड को देखने से पता चल रहा है कि इसका स्ट्रेंथ नाम क्यों है। ठीक है, शेर के साथ खेलना, टू टेम द वाइल्ड इट इज नॉट इजी। So that means strength matlab it talks about your inner strength, that you have that potential to deal with the lion also. यानी कि कोई भी सिचुएशन से आप उसको आप अपने कंट्रोल में कर सकते हो, यू हैव दैट पोटेंशियल इन यू। देन इज द हर्मिट। हर्मिट एक बूढ़ा इंसान नजर आ रहा है, बर्फ पे खड़ा हुआ है, दूसरों को लालटेन दिखा के रोशनी दिखा रहा है, एक हाथ में वॉन्ड है। कहीं ना कहीं अब इस कार्ड को देख के हमको क्या पता चल रहा है ना, इसको कार्ड को देख के पता चल रहा है कि मायूस है कहीं ना कहीं खुद, लेकिन फिर भी दूसरे को रोशनी दिखाया जा रहा है। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अपने अंदर झांकना, अपनी चीजों को आइडेंटिफाई करना जो हमको खुशी नहीं दे रही है क्या है। ये जो टॉर्च ये बाहर दिखा रहा है, ये लैंटर्न जो बाहर दिखा रहा है रोशनी, वो इसकी भी तो गाइडिंग लाइट बन सकती है, वो इसके अंदर भी तो जल सकती है। ठीक है, सो हर्मिट इज अबाउट एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, अपने आप को जानना, दूसरे को रोशनी दिखाने से पहले अपने आप को जानना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का पहिया चलता रहता है, मैं समय हूं, है ना, इन समय बहुत पावरफुल है, बहुत बलवान है, जो आज ऊपर गया है वो कल नीचे आएगा। सो वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट आवर कर्मास। टाइम विल नेवर रिमेन द सेम, अगर आज बुरा है तो कल अच्छा होगा, अगर अच्छा है पे अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड, नीचे भी आ सकते हो। एंड along with paying gratitude, focus on your intentions, focus on your actions, focus on your karmas, because that is the only thing which is going to remain with you. Time changes and that is the only constant. Justice, taking the right decision, justice मतलब न्याय करना, taking right decisions at right time. Do not get influenced by any other thing. Balanced judgment, balanced personality, balanced thoughts. Then hanged man, उल्टा लटका हुआ इंसान, still looking very comfortable। और इसके जो सर के पीछे जो एक ऑरा क्रिएट हो रहा है, वो क्या होता है स्पिरिचुअल इंसान के पीछे। तो ये कार्ड स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट करता है, ये कार्ड हमको हमारे पर्सपेक्टिव को चेंज करने को भी बताता है। ठीक है, पर्सपेक्टिव चेंज करो, बी कंफर्टेबल इन वट एवर सिचुएशन यू आर। ओके, चलिए आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी कार्ड्स के ऊपर बोलूंगी। राइट, थैंक यू सो मच एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।